सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ माय रूल्स आर स्टूडेंट ब्लैक पैंथर के साथ। तो भाई जैसा कि आप माहौल देख ही रहे हो, वादियाँ ही। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ आपको चार धाम की यात्रा कैसे करनी है। जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि मैं आपको पूरा का पूरा एक ओवरव्यू देने वाला हूँ चार धाम की यात्रा में, जिसमें आता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो चलिए मैं आपको क्लेरिफिकेशन के साथ आज आपको बताता हूँ कैसे आपको इन धामों की यात्रा करनी है। तो भाई बेसिकली जब हम दिल्ली से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश। तो आप एक बार हरिद्वार भी घूम सकते हो 2-3 घंटे के लिए और वहाँ से जा सकते हो सीधा ऋषिकेश। ऋषिकेश में आप जाके एक दिन का स्टे ले सकते हो, क्योंकि वो अराउंड 230 किलोमीटर्स तक पड़ता है स्ट्रेच उसका। तो भाई थोड़ा थक वक जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके स्टे कर लो और वहाँ के नज़ारे देखो। फिर सुबह वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम भी सकते हो ऋषिकेश के अंदर, लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला, वहाँ पे घूम लो। और काफ़ी सारे वहाँ पे तीर्थ स्थल है जैसे कि परमार्थ निकेतन, क्योंकि वहाँ पे आरती की जाती है गंगा किनारे, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। तो फिर आप जैसे कि ऋषिकेश में एक दिन स्टे करने के बाद अगले दिन निकल सकते हो पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि होगी यमुनोत्री। यमुनोत्री से पहले आपको मिलेगा बारकोट, बारकोट के बाद आपको मिलेगा जानकी छठी। जानकी छठी से आपकी चढ़ाई स्टार्ट होगी 12 से 15 किलोमीटर के अंडर। तो जानकी छठी से सीधा आपकी चढ़ाई यमुनोत्री की होगी। यमुनोत्री पे आप अपना पूरा वीडियोस बना के जो भी आपको वहाँ पे करना हो, फिर डायरेक्ट आप वापस से नीचे आओगे तो आपको वापस से बारकोट आना पड़ेगा और फिर वहाँ पे एक स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि 12 से 15 किलोमीटर के बाद भाई बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। फ्रैंकली स्पीकिंग आप वहाँ पे रुकना फिर आगे जाना। तो ये हो जाता है यमुनोत्री की। तो यमुनोत्री का हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप बारकोट आ जाओगे। बारकोट के बाद आप नेक्स्ट डे निकल जाओगे उत्तरकाशी के लिए, जो स्ट्रेच पड़ता है 100 किलोमीटर का, बारकोट टू उत्तरकाशी। तो अगर आपको उत्तरकाशी में स्टे करना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधा उत्तरकाशी से आप निकल सकते हो गंगोत्री के लिए, जो कि हमारा दूसरा धाम है। उत्तरकाशी से गंगोत्री हमारा 200 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पे जाके आप दर्शन वर्शन कीजिए और उसके बाद आपको अगर लगता है वहाँ पे स्टे करना है, मैं तो कहूँगा आप गंगोत्री में डायरेक्ट स्टे कीजिए, क्योंकि वो 200 प्लस 100 बारकोट से उत्तरकाशी जाओगे, उत्तरकाशी से गंगोत्री होगे 300 किलोमीटर पड़ेगा, क्योंकि वापस से आपको उत्तरकाशी आना पड़ेगा 200 किलोमीटर बैक, क्योंकि जो तीसरा स्थल है वो हमारा वापस से उत्तरकाशी से स्टार्ट होगा। तो आप एक स्टे आप गंगोत्री में भी कर सकते हो। तो फिर उसके बाद आप स्टे करके उत्तरकाशी आ जाइए 200 किलोमीटर पीछे। फिर उत्तरकाशी से आप जाओगे गुप्तकाशी, जो कि अराउंड हमें दोबारा 200 किलोमीटर पड़ता है। ये नेक्स्ट डे आपको करना पड़ेगा, पहले गंगोत्री में स्टे करने के अगले दिन बाद। ठीक है, आप फ्रेशन अप होने के बाद उत्तरकाशी से डायरेक्ट आप आ जाओ गुप्तकाशी। गुप्तकाशी आपको 200 किलोमीटर पड़ेगा। 200 किलोमीटर आपको गुप्तकाशी के बाद आपको सोनप्रयाग आना है 30 किलोमीटर। तो भाई सोनप्रयाग आने के बाद आपको चढ़ाई जो मिलेगी वो अराउंड मिलेगी 20 से 25 किलोमीटर की, जो कि होती है केदारनाथ की चढ़ाई। तो भाई सबसे मुश्किल जहाँ तक मुझे लगता है केदारनाथ की चढ़ाई है, क्योंकि वो उसमें खड़ी चढ़ाई भी इंक्लूडेड होती है। तो भाई पूरा एक दिन केदारनाथ की चढ़ाई में लग जाता है। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रैक करते हो या फिर हेलीपैड लेते हो। हेलीपैड की लोकेशन अगर मैं बताऊं तो आपको फाटा से मिल जाएगी, गुप्तकाशी से मिल जाएगी, शिरीसी से मिल जाएगी, पर इसकी बुकिंग पहले से ही होती है। तो भाई आप वो डिपेंड करता है कि आप कब करा रहे हो, आपको अवेलेबल होती है नहीं होती, क्योंकि हैंड टू हैंड ऑन द सेम डेट पे आपको नहीं मिलेगी इसकी बुकिंग। तो आप पहले से ही जैसे 1-1.5-2 महीने पहले से ही इसकी बुकिंग करा के रखना, अगर आपको हेलीपैड से जाना हो, अगर ट्रैकिंग अवॉइड करनी हो। अदरवाइज आपको वहाँ पे घोड़े वो अपनी पीठ पर लादने वाले वो सब मिल जाएंगे। तो भाई तो फिर केदारनाथ के आप दर्शन कर सकते हो। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वापस से आपको सेम 20-22 किलोमीटर नीचे आना है। तो आप आ तो जल्दी जाओगे, पर चढ़ने में तो पूरा दिन लग जाता है। तो आपके 2 दिन कम से कम मानो केदारनाथ में लगेंगे, क्योंकि एक दिन आपको चढ़ने में लग जाएगा, दूसरा दिन आप जब उतरोगे तो उसके बाद आपको रेस्ट भी चाहिए रहेगा, क्योंकि अराउंड 30 किलोमीटर आप चल चुके होंगे। तो
उसके बाद आप केदारनाथ में स्टे करने के बाद फिर आप निकल जाइए वापस से सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग से आप गुप्त काशी चले जाइए। गुप्त काशी से आप चले जाइए जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ का जो ड्राइव पड़ेगा, वो जो स्ट्रेच पड़ेगा वो पड़ेगा 200 किलोमीटर अराउंड। तो जब आप वहाँ पहुँच जाओगे 200 किलोमीटर के बाद जैसे बद्रीनाथ आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे है ब्रह्मकुंड भी, जहाँ पे स्नान वगैरह किया जाता है, जो कि माना जाता है गर्म पानी वहाँ पे बहता है पहाड़ों की वादियों से। तो वो आपको देखने को भी मिलेगा। तो वहाँ पे आप नहा धो के आप रेडी हो सकते हो। तो और रात की लाइटिंग शो भी वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फुल है। तो वहाँ पे वो भी आप चीज़ देख सकते हो, और सुबह का स्नान भी आप कर सकते हो। तो एक दिन आपको रुकना पड़ेगा कि रात में भी आप दर्शन कर सकते हो और सुबह के भी दर्शन कर सकते हो। तो भाई दर्शन होने के बाद आप लोग वहाँ पे खाओ पियो, और फिर आपके जो आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालनी है वो निकाल के आप वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाइए। तो दिल्ली वापस आने के लिए आपको बद्रीनाथ से जोशीमठ होते हुए रुद्रप्रयाग आना है, जो कि पड़ेगा आपका 150 किलोमीटर। एक आप लंच का ब्रेक ले लो, या फिर जो भी आप जिस मोमेंट निकले हो उस मोमेंट में देख लेना लंच पड़ रहा है या डिनर पड़ रहा है, एक ब्रेक ले लेना। उसके बाद आप रुद्रप्रयाग से सीधा ऋषिकेश आ जाओ, जो कि आपको स्टे लगेगा ऋषिकेश का, जो कि आपका 150 किलोमीटर और लगेगा, क्योंकि बद्रीनाथ से ऋषिकेश टोटल अराउंड पड़ेगा 300 किलोमीटर। तो वहाँ पे एक स्टे लेना वर्थफुल रहेगा आपके लिए। फिर ऋषिकेश आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके अगेन फिर सीधा दिल्ली आ सकते हो। 4-4.5 घंटे के अराउंड आप दिल्ली अपने घर वापस पहुंच जाओगे। तो भाई मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो वर्थफुल लगा कि नहीं लगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको वो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी या नहीं थी। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। काफ़ी लोग इस कमेंट बॉक्स पढ़ के वहाँ से भी अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी इसकी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आपके ज़रिए उनको मिल जाएगी। सो फाइनली गाइस, जिसका आपको वेट था मैं वो रिवील करने जा रहा हूँ। प्राइस जो बजट रहता है वो कितना आएगा। बजट भाई 25,000 रुपीज़ आ सकता है। कैसे? जैसे कि हम जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो है 4 धाम की यात्रा, जो कि 10 दिन में कवर अप होगी, जिसमें आपका खाने का 10,000 लगेगा। अगर एक दिन के हिसाब से चले 10 दिन का 10,000। पेट्रोल आपका 6,000 लगेगा। अगर 30 की एवरेज आपकी दे रही है बाइक या कार, एक्स्ट्रा 3,000 रुपये लेके चलिए। ऊपर नीचे कुछ भी अगर होता है। और स्टे आप 6 दिन रुकोगे। 6 दिन कहाँ रुकोगे? पहला ऋषिकेश, फिर बारकोट, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर ऋषिकेश। तो ये 6 दिन का जो स्टे आपका रहेगा वो मिनिमम टू मिनिमम 6,000 रुपये रहेगा। तो ये सब मिला के 25,000 होता है। तो ऐसा कुछ बजट प्लान बना है। तो भाई थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। तो भाई अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, कि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।